उनके पिताजी सांसद थे, उनकी माता सांसद थी, खुद ये कई बार एमपी थे, इनकी बेटी भी चुनाव लड़ी और कांग्रेस इनको ले गई समाजवादी पार्टी से। ये सर किस तरह का रिश्ता है और ये रिश्ता कहलाता क्या है? आप लोगों ने कोई ऑब्जर्वेशन किया इस पर? सर हम तो ऑब्जर्वेशन ही करने के लिए पैदा हुए और कर क्या रहे हैं। ऐसा ना बोलो, मैं तो बहुत इज्जत देता हूँ आपने एक बात पे गौर नहीं किया। कांग्रेस के प्रवक्ता जी महान, माशाल्लाह से इतने बेहतरीन प्रवक्ता, उन्होंने आपसे कहा कि रवि प्रकाश वर्मा पार्टी की अंतरकलह से परेशान थे, हम न लेते तो वो बीजेपी में चले जाते। सुना होगा आपने भी। हाँ सुना है। उन्होंने, कांग्रेस प्रवक्ता ने पहले ही कह दिया कि रवि प्रकाश वर्मा कैरेक्टरलेस नेता है। मतलब कोई ठौर ठिकाना ही नहीं इनका। जिस आदमी का कैरेक्टर कोई नहीं है, जिसकी आइडियोलॉजी नहीं है कि तुम नहीं लोगों तो बीजेपी में चले जाएंगे, सर ये अपने नेता को पहले ही कैरेक्टरलेस बताए दे रहे हैं जिसको ये ले रहे हैं। अभी तो वीडियो रवि प्रकाश वर्मा जी को दिखाना चाहिए कि साहब कांग्रेस जो है वो कह रही है कि आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई पॉलिटिकल आपका कैरियर नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात सर, 2024 का चुनाव बहुत टफ चुनाव है। कांग्रेस के बारे में एक बात बोल दूं सर, कि जो लीडर्स कांग्रेस के भारत के सभी स्टेट में सारे लीडर्स को मैनेज करते थे स्टेट वाइज, वो खत्म हो गए। राजस्थान की लीडरशिप बेकाबू है, वो काबू में नहीं है राष्ट्रीय नेताओं के, राहुल जी के और प्रियंका जी के, वो बात ही नहीं सुनती इनकी। मध्य प्रदेश की लीडरशिप, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने गुट बना लिया और राहुल जी और प्रियंका जी को दबाव में ले लिया। मध्य प्रदेश की लीडरशिप, कांग्रेस की लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप की नहीं सुनती है। जो पंजाब में था, पंजाब की जो लीडरशिप कांग्रेस की थी, वो नेशनल लीडरशिप को कुछ समझती नहीं थी। तो राष्ट्रीय नेताओं के जो सलाहकार हैं, अब बड़े वाले सलाहकार तो सब चले गए, खत्म हो गए। अब वो जितने पीए वीए हैं वो सब अब करते हैं, चला रहे हैं। तो उन्होंने पंजाब में एक तजुर्बा करके देखा, कांग्रेस ही खत्म हो गई। कैप्टन साहब भी गए और कांग्रेस भी खत्म। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए गहलोत से कह रहे हैं पर्चा भरो, करें हम नहीं भरेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, वो सुन ही नहीं रहे। यही सेम कंडीशन मध्य प्रदेश में है सर। कांग्रेस नहीं, छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल का मतलब कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर, और मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ ही कांग्रेस है। सर मैं कह रहा हूं आपसे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय नेतृत्व को किनारे कर दिया। वो कहते हैं कोई राष्ट्रीय नेतृत्व। सर लौटकर उत्तर प्रदेश आते हैं और ये आजकल अपने ही दोस्तों के सियासी शिकार क्यों किए जा रहे हैं? आप कुछ कारण समझ पाए कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है और समाजवादी पार्टी इतना बर्दाश्त क्यों कर रही है? देखिए, आपका शिकार तब होगा जब आप कमजोर होंगे। आप शिकार बन जाएंगे, तब आपका शिकार होगा। आप मेरी बात को समझिएगा। ये जो गठबंधन टूटा, ये जो गठबंधन में जो गाली गलौज चल रही है, बदतमीजियां चल रही हैं, ब्रजेश भाई आप गवाह हैं इस बात के। मैंने इसकी फोरकास्ट पहले कर दी थी, आप इस बात को जानते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया था और बता भी दिया था। मैंने तो इस गठबंधन के बारे में बता दिया था कि ये होगा भी। आज दर्शकों को बताओ कि ये गठबंधन किस अंजाम तक पहुंचेगा। नहीं सर, गठबंधन अंजाम तक यह पहुंचेगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपर हैंड थी। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी भूमिका को बांधकर समाजवादी पार्टी को अब छोटा कर दिया। पहले समाजवादी पार्टी उनको सीटें देने के लिए कह रही थी कि हम इतनी तुम्हें देंगे। कांग्रेस पार्टी इस कंडीशन में लाके खड़ा कर रही है समाजवादी पार्टी को कि कांग्रेस कहेगी तुम 10 सीटें ले लो हमसे। अब लड़ाई छोटे और बड़े की हो गई। सर ये मैं टीवी पे नहीं कह रहा हूं, खाली इस बात को मैंने समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं से कहा। सर आपको मजा बहुत आ रहा है, मैं देख रहा हूं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये लोग लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे अफसोस हो रहा है सर। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है
कि इन सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता से हट जाए। मेरी तमन्ना यह है, मेरी दुआ यह है, मेरी कोशिश यह है। लेकिन मसला यह है कि जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सारा खेल अभी आप ये 5 राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए, 1 जनवरी के बाद से पूरा का पूरा जो गठबंधन वाली राजनीति है इसका सिनेरियो बदल जाएगा। अभी आपको एक नई तरीके की राजनीति समझ में आएगी, दिखेगी आपको। शुक्रिया वकार साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आप डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं।